हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवि। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स की खबरों पर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया है जिसने भारत और चीन विवाद पर ट्वीट किया था। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने गलवान वैली में चीन के साथ हिंसक झड़प पर ट्वीट करने वाले अपने टीम के डॉक्टर को निलंबित कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के डॉक्टर मधु ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कथित तौर पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि शहीद सैनिकों के ताबूत पीएम केयर्स फंड के स्टिकर के साथ आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने बाद में ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर के उस ट्वीट के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट को डॉक्टर मधु के व्यक्तिगत ट्वीट की जानकारी नहीं थी। उन्हें टीम के डॉक्टर पद से निलंबित कर दिया गया है। टीम ने कहा चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ट्वीट पर पछतावा है जो मैनेजमेंट की जानकारी के बिना किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ट्वीट पर खेद है जो मैनेजमेंट की जानकारी के बिना किया गया और यह दुर्भाग्यपूर्ण था। डॉक्टर मधु थोट्टापिल्लिल आईपीएल के शुरू होने से ही टीम के साथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। भारत के ऑफ स्पिनर्स में से एक रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का उनके करियर पर गहरा प्रभाव रहा है और इंडियन प्रीमियर लीग में अपने शुरुआती सालों में वो पूर्व कप्तान एमएस धोनी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आर अश्विन को 2007 में कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आर अश्विन ने कहा कि सीएसके के साथ बिताए समय ने उनके करियर को दिशा दी। आर अश्विन ने कहा कि आईपीएल और सीएसके ऐसा मंच है जिसे सभी हासिल करना चाहते हैं। आर अश्विन ने कहा कि एमएस धोनी को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका उनको नेट पर परेशान करना था। उन्होंने कहा कि पहले साल 2008 में उन्हें मेरा सामना करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं एमएस धोनी का ध्यान नहीं खींच पाया। अश्विन ने कहा, मेरी उनसे कभी लंबी बात नहीं हुई, इसके लिए मुझे नेट पर एमएस धोनी को आउट करना था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने भारत के साथ अपने कोचिंग के समय को एक बार फिर याद किया है। उन्होंने साथ ही दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ अपने संबंधों पर भी बात की। भारतीय टीम ने अपनी मेजबानी में 2011 में जब विश्व कप जीता था तो गैरी कर्स्टन उस समय टीम इंडिया के कोच थे। गैरी कर्स्टन ने साथ ही खुलासा किया कि सचिन अपनी बल्लेबाजी क्रम से खुश नहीं थे और 2007 में उन्होंने अपने करियर का अंत करने का मन बना लिया था। 2007 में वेस्टइंडीज में हुए विश्व कप में भारतीय टीम ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी। कर्स्टन ने कहा कि सचिन के साथ मेरी कोचिंग यात्रा शानदार रही। अगर मैं उस समय के सचिन तेंदुलकर की बात करूं, जब मैं भारत आया तो वो संन्यास लेने का मन बना चुके थे। उन्होंने कहा उनके मुताबिक वो अपने क्रम पर बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वो अपने क्रिकेट का बिल्कुल भी आनंद नहीं उठा रहे थे। कर्स्टन ने मार्च 2008 में भारतीय टीम की कोचिंग पद की जिम्मेदारी संभाली थी और 2011 में उनके कोच रहते हुए ही भारत ने विश्व कप जीता था। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस सीजन में आईपीएल का आयोजन होगा। इरफान पठान ने कहा कि मैंने बयान पढ़ा है जिसमें वो आईपीएल के आयोजन के लिए अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। हर कोई इसे लेकर उत्साहित है। कई सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के बारे में भी बात कर रहे हैं। मुझे इसके ऑस्ट्रेलिया में होने पर संदेह है। इरफान पठान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ये लोग खास तौर पर नियमों का पालन करते हैं। यहां तक कि अगर ये सबसे छोटा नियम है तो फिर ठीक है। वो प्रत्येक स्थिति का मुआयना करते हैं। कुछ मैचों का एक साथ आयोजन, क्वारंटाइन और ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। पठान ने कहा कि इस संदर्भ में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की ओर से बयान आना है कि आईपीएल का आयोजन होगा न केवल भारतीय क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर है बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। मैं इसे लेकर उत्साहित हूं। इरफान पठान को यह भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना काफी मुश्किल होगा। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में वो बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। पाकिस्तान को 1 अगस्त से इंग्लैंड दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। शाहीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से कहा, इस सीरीज को लेकर हम आशावादी हैं। हमने 2016 में ड्रॉ खेले थे और फिर इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन किया था। इंग्लैंड में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है और परिणाम को लेकर हम सकारात्मक रहेंगे। शाहीन ने पाकिस्तान के लिए अब तक 8 टेस्ट मैचों में 30 विकेट लिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान टेस्ट क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने पर है क्योंकि तभी आप एक शानदार गेंदबाज माने जाएंगे जैसे कि वकार भाई और वसीम भाई थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कई विकेट लिए थे और मैं भी अपनी टीम के लिए ऐसा ही करना चाहता हूं। तो ये तो थी आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स की खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।